बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद व सलाम पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहदे पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ लो दुरूद, गफलत न करो खुदा की कसम, मेरे आका तेरे सलाम का आज भी जवाब देते हैं। बाआवाज़े बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फीमा हासिनिही फजौहरुल हुस्नि फीहि गैरु मुनक़सिमी। मुहम्मदुन अशरफुल अअराबि वल अजमी मुहम्मदुन खैरु मन यमशी अला क़दमी। या रब्बि सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मिला फैज़ करीमाना मुजद्दिद अल्फ़सानी का, हुआ मैं जब से दीवाना मुजद्दिद अल्फ़सानी का। शरीयत का तरीक़त का सभी को जाम मिलता है, शरीयत का तरीक़त का सभी को जाम मिलता है। पीऊंगा मैं भी पैमाना मुजद्दिद अल्फ़सानी का। नसब है उनका फारूकी, तरीक़त नक्शबंदी है। नसब है उनका फारूकी, तरीक़त नक्शबंदी है। तसव्वुफ़ का है मैखाना मुजद्दिद अल्फ़सानी का। बरेली के मुजद्दिद और यही इक़बाल कहते हैं, बरेली के मुजद्दिद और यही इक़बाल कहते हैं। मकामो मर्तबा आला मुजद्दिद अल्फ़सानी का। हजारों हो गए मुस्लिम फ़कत रुश्दो हिदायत से, तरीका था शरीफाना मुजद्दिद अल्फ़सानी का। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अअज़म शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हुजूर सरवरे कायनात, मफ़ख़रे मौजूदात, ज़ीनत बज़्मे कायनात, दस्तगीरे जहां, गम गुसारे ज़मां, सय्यदे सरवरां, हामिए बेकसां, क़ाइदुल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन, अहमद मुज्तबा, जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम हुजूर की बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरादरान इस्लाम, आज हमारी खुशकिस्मती है कि मुहतरम जनाब सूफी मोहम्मद लियाकत अली नक्शबंदी साहब, उनके आस्ताने पे हुजूर किबला पीर तरीक़त जनाब मुहतरम मियां जलील अहमद शरकपुरी, जो कि रौनक अफरोज हैं और शरकपुर शरीफ के आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ गद्दी नशीन और उस गुलशन के एक महकते फूल हैं, उनकी ज़ेरे सदारत 37वें महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा और यौमे मुजद्दिद पाक के हवाले से ये प्रोग्राम इनेकाद पज़ीर है। मैं चंद मिनटों में आपको चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अगर आप तवज्जो रखेंगे तो मैं यकीने कामिल से ये अर्ज कर सकता हूँ कि आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। अवामुन्नास की बात कर रहा हूँ, स्टेज से हट के। जो मैंने पहली आयत पाक पढ़ी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम,
यानी हम हर नमाज की हर रकात में ये लफ्ज बोलते हैं, सिराते मुस्तकीम मांगते हैं। सिराते मुस्तकीम क्या है? जो ऐसा रास्ता जो इफरातो तफरीद से पाक हो। इफरात क्या होता है? किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा देना। और तफरीद क्या होता है? कि जो उस चीज की हकीकी पहचान है उससे नीचे आ जाना। तो दीने इस्लाम न इफरात चाहता है न तफरीद चाहता है। दीने इस्लाम मियाना रवि, दरमियान, न इसमें गुल्ब है न इसमें इनकार है, और वो ही सिराते मुस्तकीम है। अब ये जो सिराते मुस्तकीम है जो हम हर नमाज की हर रकत में मांगते हैं सूरत फातिहा शरीफ पढ़ते वक्त, इसी के मुताल्लिक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप हमें किस तरीके पर छोड़ के जा रहे हैं? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें जिस तरीके पर छोड़ के जा रहा हूं सिराते मुस्तकीम के आगे, फिर ये उनके लिए सिराते मुस्तकीम बनेगा जो आपके और मेरे तरीके पर होगा। मा अना अलैहि व अस्हाबी के अल्फाज आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए। अब ये एक तारीफ बनी अहले सुन्नत की। आगे चल के फिर अहले सुन्नत के अकायद पर और अहले सुन्नत के नजरियात पर जब राफजियों का, खारजियों का, मोताजिला का, जब कदरिया, जबरिया और मुख्तलिफ किस्म के गलत अकायद नजरियात का हमला हुआ, तो उस वक्त अहले सुन्नत व जमात की, उस वक्त सिराते मुस्तकीम वालों की, उस वक्त अहले बैत अतहार और सहाबा इकराम के साथ जो जुड़ने वाले हक वाले सिराते मुस्तकीम वाले लोग थे, उनकी पहचान उस वक्त के अकाबिरीन ने करवाई और यह सिलसिला चलता रहा। अल्लाह ताला ने चूंकि खत्म नबूवत का दरवाजा अपने महबूब पर बंद कर दिया और उम्मत मुस्तफा की जो फजीलत है वो इसी बुनियाद पर है। जब हम ये पढ़ते हैं ना, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, अल्लाह ताला फरमाता है कि तुमको निकाला है इंसानियत के लिए कि अब नबियों का सिलसिला बंद है, अमर बिल मारूफ का काम भी आपने करना है और नहय अनिल मुनकर का काम भी आपने करना है। अब क़यामत तक वो दीने मोहम्मदी खत्म नबूवत का सिलसिला जब हो गया, अब क़यामत तक दीने इस्लाम का प्रचार, यानी वो बच्चा जो क़यामत से चंद लम्हे पहले पैदा होगा उस तक भी इस्लाम की बात पहुंचाने के लिए, कुरान का पैगाम पहुंचाने के लिए अब इस उम्मत की ड्यूटी है। और उस ड्यूटी को जहां उलमा, औलिया, जहां मुफक्किरीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन अपने अपने तरीके के मुताबिक सरअंजाम दे रहे हैं और बल्लिगू अन्नी वलौ आया इस पर पहरा दे रहे हैं, वहां जो सबसे बड़ा कलीदी किरदार है दीने मुस्तफा को असल शक्ल में उम्मत के सामने पेश करने का, जो अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक किताबुल मनाहिम की कि हुजूर सय्यद आलम नूर मुजस्सम शफीक मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर 100 साल के सिरे पर अल्लाह मेरी उम्मत में एक ऐसे बंदे को मबऊस करेगा जो दीन के ऊपर जितना भी गर्दो गुबार है, मतलब क्या, बिदअत, रस्म रवाज, खुराफात, उन तमाम बिदअत को, रस्म रवाज को, खुराफात को दूर करके बातिल कुव्वतों का मुकाबला करके वो मेरे उम्मत का जो 100 साल के सिरे पे आने वाला मेरा उम्मती है जिसको रब इस तजदीदी काम के लिए मबऊस करेगा, वो दीन को अपनी असल शक्ल में शीशे के सामने जिस तरह इंसान खड़ा होता है और उसको अपना वजूद साफ शफाफ नजर आता है, उम्मत के सामने इस तरह दीन जो है वो पेश कर देगा। और ये इत्तिफाक है
इहदिनस सिरातल मुस्तकीम मा अना अलैहि व अस्हाबी, अहले सुन्नत की तारीफ। उसके बाद खुलफाए अरबा, उसके बाद अशरा मुबशरा, पैतल पाक से होता हुआ ये काफिला सारे के सारे सहाबा, हजरत सैयदुना सिद्दीक अकबर से लेके हजरत सैयदुना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक, फिर ताबिईन तक, तबा ताबिईन तक, उसके बाद फिर मुहद्दिसीन और मुफक्किरीन और फुकहा के झमघटे से हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज तक, फिर चलते चलते 5वीं सदी इमाम गिजाली तक। एक वक्त आता है 14 शव्वाल मुकर्रम को 971 हिजरी में एक ऐसा आफताब सरहंद की सरजमीन पे तुलू होता है जो 1 सदी नहीं, 2 सदी नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, पूरी 1000 साल के लिए जो खिदमते दीन के लिए मुंतखबे खुदा बनता है, उसको हजरत शेख अहमद फारूकी सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैहि व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा जाता है। यहाँ पे कई बातें, हर एक मुजद्दिद जो है एक आम आदमी दीन जब किसी स्टेज पे खड़ा होता है, मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ बात समझाने के लिए। मुझे शायद ये एहसास भी है कि ये उर्दू जुबान और फिर यहाँ, लेकिन बात को समझने की कोशिश करें। सारी जिंदगी हम ऐसे ही कहते रहेंगे, ये समझ नहीं आता, वो समझ नहीं आता, हालांकि वो टीवी की सारी बातें हमें समझ आ जाती हैं। ध्यान करें, हमारा दीन बेसरोकार नहीं है और मसलक अहले सुन्नत ये कहीं से कटा हुआ नहीं है। हर सदी के हर साल पर हमारा इमाम मौजूद है, वो तरीकत हो, शरीयत हो, तसव्वुफ हो, हर एक मैदान में हमारा मुअज्जम जो है वो मौजूद है। हजरत शेख अहमद फारूकी सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैहि व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका जो मुकाबला था वो ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े मुतकब्बिर, आप ये देख लें कि एक आलिम दीन को एक हक बात बोलने पे कितने लोगों के तानो तशनी का सामना होता है। कोई कहता है फुलां बरादरी का ये बात कर रहा है और लोग हक बोलना छोड़ देते, तो एक मुजद्दिद को कितना मुश्किलात का और मुखालफतों का सामना होगा। और फिर ऐसा मुजद्दिद कि जो पूरे 1000 साल के लिए हो, उसको हक कैसे अदा करना होगा और किस पैरामीटर का जो है वो किरदार अदा करना होगा। ये वो दौर था कि जो दौर हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद फारूकी सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैहि व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कि जलालुद्दीन अकबर जैसा बंदा कि जिसके दरबार के आदाब में सजदा माज़अल्लाह शामिल था, यानी जो जलालुद्दीन अकबर के दरबार में आता था तो आदाब में ये शुमार था कि वो पहले सजदा करे। अब ऐसे माहौल में हक बोलना और ऐसे माहौल में इस्लाम की तर्जुमानी करना ये कोई आम काम है। और मजे की बात एक बताऊं, जो मोहर लगती है ना, जो बादशाह दूसरे बादशाहों को, एक रियासत का मालिक दूसरी रियासतों को जो खतूत लिखती हैं, तो उसके सरनामे पे एक मोहर लगती, नकले कुफर कुफर नबाशत, आप हैरान रह जाएंगे। जलालुद्दीन अकबर की जो मोहर थी उस पे लिखा था जल्ला जलालुहु मा अकबर शानुहु। और पूरे हिंदुस्तान बर्रे सगीर ऐसे माहौल में अजान देनी पड़ी किला गवालियार में हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी को। हमारा ये अलमिया है, अफसोस, सद अफसोस और अफसोस दर अफसोस है कि हमें अपने अकाबरीन की वो मालूमात है ही नहीं कि जो कि हमें हर लिहाज से होनी भी चाहिए थी और आगे औलाद की तरबियत करते वक्त उनका तारुफ भी करवाना चाहिए था। तो एक वजीर था जलालुद्दीन अकबर का, अबुल फजल, उस कमीने ने तो हद कर दी, कहने लगा कि ये एक किताब नाज़िल हुई है आसमान से बादशाह को, जलालुद्दीन अकबर को, और ये आपके लिए है। अगली बात, उसने उस किताब के अंदर एक आयत लिखी, अल्लाह ताला मौका कि उस आयत का खुलासा कलाम तो मैं बोलता हूं, इबारत उसकी देखो उसने क्या बनाई। इबारत उसने बनाई कि या अय्युहल बशर, कि ए इंसान या ए बशर, और आगे उसने वो चीज लिखी जो हिंदुओं का एक बुनियादी मजहब है कि गाय को जो है वो जिबा ना कर, जो गाय को जिबा करेगा वो जहन्नुम में जाएगा। यानी एक होता है छोटा मोटा फितना, हाथ इधर बांधने हैं या इधर बांधने, हाथ छोड़ के नमाज पढ़नी है या हाथ बांध के पढ़नी है, पीछे हाथ, एक ये छोटे मोटे फितने, इनकी
बात नहीं, फरूई इख्तिलाफ नहीं या उसूल इल्मे कलाम अकायद, बल्कि पूरे के पूरे दीन को उस वक्त जलालुद्दीन अकबर की तरफ से सरकारी सतह पर यह काम हो रहा था। ऐसे माहौल में जिस मर्दे कलंदर ने तने तनहा उस अकबर के इन सारे फितनों का और उसके जाली वजीरों का, राफजियों का, खारजियों का, जबरियों का, कदरियों का, हिंदुओं का, सिखों का, किराड़ों का, भगवानों का, दारियों का, मुल्हिदों का, ताराजों का एक कदम की एड़ी के नीचे सबको रख के मरोड़ा दिया। उसको हजरत मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद फारूकी सरहिंदी कहा जाता है। और फिर वो फैज चला, वो फैज चल के आगे फिर ख्वाजा अमीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कोटला शरीफ वालों के पास पहुंचा। फिर वही फैज मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह व रदियल्लाहु ताला अन्हु आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ तक पहुंचा। आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ क्या है? आस्ताना आलिया कोटला शरीफ क्या है? हजरत मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद फारूकी सरहिंदी सरहद शरीफ क्या है? हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह व रदियल्लाहु ताला अन्हु उनका फैज क्या है? मावराउन नहर मौजूदा अज़्बकिस्तान के उन सख्त और सर्द पहाड़ों के बीच हजरत ख्वाजा मोहम्मद आदम मकिंगी रहमतुल्लाह अलैह व रदियल्लाहु ताला अन्हु उनका फैजान क्या है? सिलसिला नक्शबंद क्या है? और फिर आगे चल के हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी खिलाफत मुतवातरा क्या है और उनकी अफजलियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर और ताजदार सदाकत क्या है। और फिर आगे हुजूर सैयदी जाने जाना करीम आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन जो बिल वास्ता बिला वास्ता बिल मुशाफा दीदारे रसूल से और गोदे रसूल में बैठ के जो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने गारे सौर में लिया था, इन तमाम फैजान के सिलसिले को अगर किसी एक लफ्ज में बोला जाए और लोगों को बताया जाए कि ये क्या है, तो उस सिलसिले को सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिदिया कहा जाता है। यानी बाकी सलासिल में अगर आप हैं चिश्तिया में तो आपको हाजत सोहरवर्दिया की हो सकती है, सोहरवर्दिया में है तो आपको कादरिया की हाजत हो सकती है, लेकिन अगर आप नक्शबंदिया में हैं तो बायक वक्त सारे सलासिल को समेट कर आपका शेख आपके कल्ब को मुनव्वर कर सकता है। मैं यहाँ पे अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। जो मकतूब नंबर 72 है बस वो पेश करता हूँ। बात सुनो, हजरत शेख मुजद्दिद पाक हजरत मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद फारूकी सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह, आपसे पूछा गया कि दीन और दुनिया मिक्स हो सकते हैं? बात समझा? दीन और दुनिया मिक्स हो सकते हैं? तो फरमाने लगे कि दीन और दुनिया ये दो जिद्दें हैं। ये क्या है? दो मुखालिफ जिद्दें हैं, ये इकट्ठी नहीं हो सकती। और फिर फरमाने लगे हजरत मुजद्दिद पाक कि जो तालिबे आखिरत होता है वो दुनिया को तर्क करता है और दीन को गले लगाता है। तो किसी ने आपसे सवाल किया कि हुजूर ऐसा हो नहीं सकता कि दुनिया के साथ रिश्तेदारी, बरादरी, बच्चों को पढ़ाना और फिर बच्चों के रिश्ते तलाश करना, फिर जरिया मुआश दाल रोटी कमाना और फिर आगे मुआमलात तय करने, तो ये मुमकिन नहीं। कहने लगे ऐ मेरे मुरीदे खालिस, याद रख एक है तर्क हुक्मी और एक है वो तर्क के जो हुक्म में हो या ना हो लेकिन वो तर्क हकीकी है। मैं जो दुनिया को छोड़ने का कह रहा हूं वो तर्क हकीकी नहीं, तर्क हुक्मी के तौर पे। तो मुरीद पूछने लगा हुजूर ये तर्क हकीकी और तर्क हुक्मी क्या होता है? तो फरमाने लगे तर्क हुक्मी ये है कि दुनिया का हर काम, खाना पीना, ओढ़ना बिछोना, सोना, चलना फिरना, किसी से प्यार करना, नफरत करना, रिश्ता कायम करना, रिश्ता तोड़ना, बरादरी से चलना, रोटी कमाना, हर एक मुआमले में कुरान सामने हो, मुस्तफा का फरमान सामने हो। आज के डब्बा पीर, आज के वो सारे भगौड़े जिनकी छोटी छोटी दुकानदारियां बनी हुई, इनका कला कमा किया हजरत मुजद्दिद पाक ने। और शरीयत और तरीकत ये मियार ठहरा एक अल्लाह वाले के लिए। और आज जो 10 साल से नहाया ना हो वो भी अल्लाह का वली, आज दूर से जिसको देख के घेरना है वो भी अल्लाह का वली।
यानी कि तरीकत शरीयत के ताबे है। हुजूर मुजद्दिद पाक ने फरमाया कि तरीकत शरीयत के ताबे है, सिलसिला शरीयत के ताबे है, शरीयत तरीकत के ताबे नहीं है। और फिर आपने फरमाया कि तर्के हुक्मी वो करे कि हर काम सुन्नत के मुताबिक करे, हर काम सुन्नत के मुताबिक। और आगे फरमाने लगे कि ये जो आका करीम का फरमाने आली शान है कि कल क़यामत के दिन मेरी उम्मत की निशानियों में से ये निशानी कि कोई भी नबियों की साथ में खड़ा नहीं होगा, लेकिन उम्मत मुस्तफा के ऐसे ऐसे चोटी के अफराद होंगे जिनको अल्लाह कल क़यामत के दिन अंबिया की साथ में खड़ा करेगा। और बनी इसराइल के अंबिया उम्मत मुस्तफा के उन अफराद को नबियों की साथ में देखकर रश्क करेंगे। फरमाने लगे ये शान जिस तरह हुजूर को मिली है, इसी तरह तमाम सलासिल में से सिलसिला नक्शबंदिया को भी रब ने मुनफरिद शान अता फरमाई। तो याद रखें, मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूं और एक मैसेज और एक पैगाम दे रहा हूं कि हजरत मुजद्दिद पाक, उनकी तालीमात, उनके मकतूबात के जो तीनों जवाहिर हैं, वो जवाहिर अव्वल हो, जवाहिर दोम हो या जवाहिर सोम हो, वो खुदा की कसम कुरान और सुन्नत का वो निचोड़ है कि उनके मुतालिया से आगे बंदे को पता चलता है कि कई 100 किताबें मजीद तसनीफ हो सकती हैं। और आपने ये पैगाम दिया कि तर्के दुनिया जरूरी, और तर्के दुनिया उस वक्त हो जाती है जब तुम हर काम शरीयत के मुताबिक करने की कोशिश करते हो। आज के फितनों के दौर में दीन का नाम कौन लेगा? आज के फितनों के दौर में जब कोई फर्ज नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, जब कोई मस्जिद को आबाद करने के लिए तैयार नहीं है, जब कोई अपनी बहन का हक देने के लिए तैयार नहीं है, जब आज के दौर में कोई बंदा सूद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो यौम मुजद्दिद पाक और उनकी तालीमात और मकतूबात और आगे वो सारे के सारे मामलात जो हैं उनके लिए कोशिश कौन करेगा? दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको अपना फर्ज निभाने की तौफीक अता फरमाए। इन कामिलीन औलिया की मोहब्बत अल्लाह ताला हमारे नसीब मुकद्दर में फरमाए। अल्लाह ताला उनके मिशन को जिंदा रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरे बच्चों को, आपके बच्चों को रहती दुनिया तक हुजूर के दीन का खादिम बनाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ हजरत मौलाना मुफ्ती कारी शेर मसाब नक्शबंदी उन्होंने आमद आने तो पहले नारा तकबीर गज के यार, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया, आस्ताना अलिया शरपुर शरीफ।